बीते 23 जुलाई यानी कि मंगलवार के दिन एक मुंबई का रहने वाला व्यक्ति जिसका नाम गुरु बागमारे रहता है, पूरा नाम गुरु सिदप्पा बागमारे, वो मुंबई के ही वली नाका स्थित सॉफ्ट टच स्पा में जाता है। अक्सर वो वहाँ पे जाया करता है और वहाँ के लोग उसको जानते हैं। थोड़ी देर बाद उसकी एक गर्लफ्रेंड जो कि 21 साल की रहती है, जबकि गुरु सिदप्पा की उम्र 52 साल की होती है। वो 21 साल की गर्लफ्रेंड अपने 3 साथियों के साथ, अपने 3 दोस्तों के साथ उस स्पा में आती है और गुरु सिदप्पा से कहती है, गुरु बागमारे से कहती है कि उसे पार्टी चाहिए। पार्टी किस बात की चाहिए? क्योंकि बीते 17 जुलाई को गुरु बागमारे का जन्मदिन था और इसी जन्मदिन के उपलक्ष्य में 23 तारीख को वो चारों लोग यानी कि गर्लफ्रेंड उसकी और 3 अन्य लोग उससे पार्टी मांगते हैं। वो अब 5 लोग हो गए, गुरु बागमारे, उसकी गर्लफ्रेंड और 3 अन्य लोग। ये पांचों लोग पार्टी करने के लिए साइन रेस्टोरेंट के पास में एक अपर्णा बार है, वहाँ पर जाते हैं, पार्टी करते हैं, शराब पीते हैं। शराब पीने के बाद रात में 12 साढ़े 12 बजे के करीब ये वापस आते हैं उसी स्पा में। कौन सा स्पा? सॉफ्ट टच स्पा। वहीं पर आते हैं और आने के बाद कुछ देर बाद लड़की के तीनों दोस्त चले जाते हैं। उस स्पा में अब 2 लोग रह जाते हैं, गुरु बागमारे और उसकी 21 साल की गर्लफ्रेंड। इसके बाद करीब 2 से 2 बजे के आसपास उस स्पा में 2 अन्य लोग रेन कोट पहने हुए आते हैं और हत्या कर देते हैं गुरु बागमारे की और वहाँ से भाग जाते हैं। पुलिस आती है, पुलिस अपनी जो है, पुलिस को रात में 2:30 बजे फ़ोन जाता है। फ़ोन जाने के बाद पुलिस आती है, देखती है तो सर कटी हुई, एक गला कटा हुआ एक लाश जो है वो पड़ी रहती है उस स्पा में। पुलिस जांच में जुट जाती है, लेकिन जांच में जुटती उसके पहले पुलिस ये देखती है कि गुरु सिदप्पा या बागमारे के शरीर पर टैटू गुदे हुए हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे गजनी मूवी में संजय सिंघानिया के शरीर में टैटू गुदे हुए थे। उसी तरीके से बागमारे के शरीर पर टैटू गुदे हुए थे, दोनों पैरों में, दोनों पैरों की जांघों में, और उसमें 22 नाम लिखे हुए थे। उन 22 नामों के साथ साथ उनका फ़ोन नंबर लिखा हुआ था और वो 22 नाम जो थे उनमें से कुछ परिवार के भी लोग थे और कुछ ऐसे लोग थे जिसके साथ में बागमारे का झगड़ा हुआ था। कहा जाता है कि बागमारे का जब किसी के साथ झगड़ा होता था तो वो उनका नाम अपने उस पैर के दोनों जांघों में गुदवा लेता था। आखिर गुरु बागमारे की हत्या क्यों हुई? गजनी स्टाइल में नाम लिखने वाले व्यक्ति की हत्या क्यों हुई? क्या पृष्ठभूमि है? आज इसी से पर्दा उठाएंगे। चलिए जानते हैं ये कहानी पूरी क्या है। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक शुक्ला है। आप कहानी का ये ताज़ा तरीन एपिसोड देख रहे हैं। ये कहानी, जैसे कि बात कर ही चुके हैं, ये कहानी शुरू होती है 23 जुलाई से। 23 जुलाई के दिन जाते हैं गुरु बागमारे स्पा में, वहाँ गर्लफ्रेंड मिलती है और उसके बाद वो पार्टी करने सब लोग अपर्णा बार में जाते हैं, शराब पीकर बागमारे वापस आते हैं। अब जब पुलिस को कॉल जाता है, पुलिस आती है, जांच में जुटती है, तो पता लगता है कि बागमारे जो है वो, उसका जो कृत्य था वो गैंगस्टर प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उस पर जबरन वसूली करने के और दुष्कर्म के करीब 10 मुकदमे दर्ज थे और वो अपनी टैटू के साथ में अपने पास में एक डायरी भी मेंटेन करता था जो कि उसके घर से प्राप्त हुआ, जो कि अंबेडकर नगर में उसका घर था, मुंबई के ही। और वहाँ से एक डायरी मिलती है उसकी अलमारी से, उसमें भी कुछ क्लू रखे थे। अब पुलिस बागमारे की दिनचर्या देखनी शुरू करती है कि बागमारे अपनी इन्वेस्टिगेशन में जुट जाती है और सबसे पहले बागमारे की दिनचर्या कि उस दिन, घटना वाले दिन हुआ क्या था। हुआ यही था जो कि पहले बात कर ही चुके हैं कि जाता है स्पा, वहाँ से जो है पार्टी करने जाते हैं। लेकिन अब पुलिस की नज़र टिकती है घटना के कुछ देर पहले पर। पुलिस जांच में जुट जाती है कि आखिर स्पा से, बार से पार्टी करने के बाद जब बागमारे निकला तब क्या हुआ, घर पहुंचा तो कौन लोग आए थे वो जिन्होंने हत्या कर दी और हत्या करने के बाद में भाग गए। तो पुलिस अब सीसीटीवी खंगालना शुरू करती है।
उस सीसीटीवी में पता लगता है कि अपर्णा बार के सामने से जब ये दोनों लोग बाघमारे और उसकी 21 साल की गर्लफ्रेंड निकलती है बाहर, तब दो लोग जो कि रेन कोट पहने हुए थे वो स्कूटर से उसका पीछा करते हैं बाघमारे का, और आकर वहीं स्पा के पास जहाँ पे बाघमारे जिस स्पा के अंदर गया था वहीं स्कूटर अपना रोकते हैं। रोकने के बाद वो पास की एक दुकान पर जाते हैं, पान की दुकान पर। वहाँ जाकर वो 2 पैकेट का गुटखा लेते हैं, और गुटखा लेने के बाद में वो जो पेमेंट है वो पेमेंट फ़ोन से यूपीआई के माध्यम से कर देते हैं। बस जो ये हमलावर थे, हत्यारे थे, यही एक गलती कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि पुलिस वाले बस वही यूपीआई पेमेंट के माध्यम से ये कॉल डिटेल निकालते हैं और उससे पता लगाते हैं कि जिस मोबाइल से यूपीआई से पेमेंट हुआ था वो किस मोबाइल नंबर से लिंक है। तो यूपीआई पेमेंट से मोबाइल नंबर पता लग जाता है। पता चलता है कि यह नंबर नाला सुपारा के रहने वाले फिरोज अंसारी का है। फिरोज अंसारी की अब पुलिस दबिश देती है। पुलिस दबिश देने के बाद में गिरफ्तार करती है। साथ ही फिरोज अंसारी के मोबाइल की अब कॉल डिटेल निकाली जाती है। उस कॉल डिटेल में बहुत सारे जो है कॉल थे, लेकिन पुलिस की जो नज़र है वो एक विशेष नंबर पर जाती है जिस पर बार बार फ़ोन किया गया था या आया था, उससे लगातार बात हो रही थी। जब उस नंबर की डिटेल निकाली गई तब पता चला कि ये नंबर उस बार का जो स्पा का मालिक है, उस स्पा का नाम था सॉफ्ट टच स्पा। उस सॉफ्ट टच स्पा के मालिक संतोष सेरेगर की है। संतोष सेरेगर, अब कुल मिला के अब हमलावर में और संतोष सेरेगर में एक संबंध स्टैब्लिश हो रहा था। साथ ही जब पुलिस ने उन नामों को देखा जो उसकी बॉडी पर, उसकी जांघों पर गुदाए गए थे, लिखे गए थे, तो उसमें एक नाम संतोष का भी था। इस तरीके से ये इस्टेब्लिश हो गया कि कहीं ना कहीं इस व्यक्ति की हत्या में संतोष का भी हाथ है। वो अब आगे संतोष से और फिरोज अंसारी से पुलिस वाले जो है वो गहन पूछताछ में लग जाते हैं। काफ़ी पूछताछ होती है लेकिन दोनों अपना मुंह नहीं खोलते। अंत में पुलिस अपना वही पुलिसिया रवैया जो है वो दिखाती है और दोनों अपना मुंह खोल देते हैं। जब मुंह खोलते हैं तो इस कहानी से, इस घटना से पर्दा उठता है। जैसा कि पहले ही बता चुके हैं कि जो बाघमारे हैं जिसकी हत्या हुई वो एक आपराधिक किस्म का व्यक्ति था, लेकिन समाज में या वहाँ पे उसने जो अपनी छवि बना रखी थी वो एक आईटीआई एक्टिविस्ट की, मतलब वो आईटीआई लगाता था, सूचना लेता था और वो पास ऑन करता था। मतलब आईटीआई एक्टिविस्ट की जो है वो अपनी छवि दिखाता था। साथ ही वो पुलिस का मुखबिर भी था, ऐसा वो लोगों को बताता था। और इसी तरीके से मुखबिरी करते करते वो लोगों को ब्लैकमेल करता था कि उससे पुलिस के अच्छे संबंध हैं पुलिस से, और ये काम वो वर्ष 2010 से कर रहा था। इस तरीके से वो लोगों को ब्लैकमेल करता, जबरन वसूली करता, धमकी देता और पैसे कमाता, यही उसका काम था। कुछ दिन पहले क्या हुआ था कि उसने जो सॉफ्ट टच स्पा, जिस स्पा में उसका मर्डर हुआ था, उसके मालिक जो संतोष रहते हैं, संतोष से भी जबरन वसूली उसने की थी। संतोष को भी लगातार वो ब्लैकमेल कर रहा था। इससे पीछा छुड़ाने के लिए संतोष जो है वो प्लान करता है, वो किसी तरीके से बाघमारे से पीछा छुड़ाना चाहता था। एक बात और बता दें, बाघमारे बहुत ही चुलबुली प्रकृति का व्यक्ति था, इसलिए उसकी जो तुलना है वो चुलबुल पांडे, सलमान खान की जो मूवी आई थी एक चुलबुल पांडे, तो कुछ लोग उसको चुलबुल पांडे के भी नाम से पुकारते थे उसकी एक्टिविटी के कारण। खैर, अब एक व्यक्ति की इस घटना में और एंट्री होती है। वही व्यक्ति जो कि रेन कोट पहनकर अंदर गया था स्पा के, उसके साथ में एक व्यक्ति और था, और जाने के बाद उसने हत्या की थी। पता चला कि वो व्यक्ति फिरोज अंसारी है। अब फिरोज अंसारी की क्या दुश्मनी हो सकती थी? फिरोज अंसारी की दुश्मनी ये थी कि फिरोज अंसारी भी स्पा चलाता था, और कुछ दिन पहले यानी कि लगभग 1 साल पहले
उसके स्पा पे छापेमारी हुई थी। छापेमारी के बाद उसका स्पा जो है वो बंद हो गया था और कहा जाता है कि इस छापेमारी में बाघमारे का हाथ था और वो भी इसी वजह से बाघमारे से अपनी खुंदस या अपने मन की भड़ास निकालना चाहता था। अब फिरोज अंसारी और संतोष दोनों मिल जाते हैं और साजिश बुनना शुरू कर देते हैं बाघमारे की हत्या का। इसके लिए 3 महीने पहले से प्लानिंग जो है वो शुरू की जाती है। ये तीनों लोग जो है दोनों लोग पहले 3 महीने तक जो है वो रेकी करते हैं, पता लगाते हैं कि बाघमारे कहाँ का जाता है, क्या करता है, कब उठता है, कब बैठता है, मतलब सारी चीज़ें XYZ पता करते हैं। इसके बाद वो इसकी सुपारी, हत्या करने की सुपारी एक व्यक्ति को देते हैं जिसका नाम है साकिब अंसारी। तो साकिब अंसारी को 6 लाख रुपए की सुपारी दी जाती है, जो कि साकिब अंसारी कोटा का रहने वाला व्यक्ति था। अब साकिब अंसारी और फिरोज अंसारी दोनों लोग घटना वाले दिन रेनकोट पहनकर पहुंचते हैं और हत्या को अंजाम देते हैं। धारदार हथियार से बाघमारे का गला रेत देते हैं। गला रेतने के बाद में भाग जाते हैं। हालांकि ये जो हत्या 23 तारीख की रात में हुई, ये हत्या 17 तारीख को ही डिसाइडेड थी, जिस दिन बाघमारे का जन्मदिन था। लेकिन उस दिन समय या मौका ना मिल पाने की वजह से वो प्लान कामयाब नहीं हो पाया। इसके बाद कहीं जाकर 23 तारीख को उनको मौका मिला रेकी की और 23 तारीख को हत्या कर दी गई। घटना के बाद अंसारी को, साकिब अंसारी भाग गया था, उसको उसकी फ़ोन की लोकेशन के आधार पर कोटा के पास गरीब रथ ट्रेन से गिरफ्तार कर लिया गया। बाकी संतोष सेरेगर और फिरोज को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसके साथ में 2 अन्य व्यक्ति और भी शामिल थे, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस अब आगे की कार्रवाई करेगी, चार्जशीट लगाएगी और जो भी होगा मामला कोर्ट में जाएगा, वहाँ से उसका जजमेंट आएगा। बस फुल प्रूफ प्लानिंग की थी इन कातिलों ने। बस एक ही कमी रह गई कि उन्होंने UPI से पेमेंट कर दिया। अपना मुंह छुपा रखा था कि कोई जान ना पाए, लेकिन UPI से पेमेंट करने की वजह से मोबाइल नंबर मिल गया। मोबाइल नंबर से संबंध इस्टेब्लिश हो गया। तो इस तरीके से एक जो कि बहुत ही रहस्यमयी घटना थी, रहस्यमयी कत्ल था, उससे पर्दा उड़ गया और उस व्यक्ति बाघमारे ने जो टैटू गुदवा रखा था, उस टैटू ने या उस नाम ने, जो उसने 22 नाम लिखवा रखे थे अपने शरीर पर, उन नामों ने एक कातिल का क्लू दे दिया। इस तरीके से इस घटना का पर्दाफाश हो गया। आज की कहानी में बस इतना ही। एक नई कहानी के साथ जल्द ही आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार।